उस दौरान की ये बेहद ही खास तस्वीरें सामने आई हैं। तो आगे आने वाले समय में गयाना और भारत के रिश्ते तो मजबूत होंगे ही, साथ ही प्रधानमंत्री वहां पर दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे और इस सम्मेलन में 14 कैरिबियन देशों के नेता शामिल होंगे, जिससे कहीं ना कहीं और ये देखिए तस्वीरें गयाना के राष्ट्रपति के साथ किस तरीके से गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात, गले मिलकर स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर जब पीएम वहां पर पहुंचे। पिछले साल जो हिंदुस्तान में G20 की मीटिंग हुई, मेलोनी हिंदुस्तान आई हाँ। और हिंदुस्तान का ड्रेस पहना, इवन के हिंदुस्तान के गाने पे उन्होंने डांस भी किया मेलोनी ने। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मुझे हिंदुस्तान का कल्चर बड़ा पसंद है, हिंदुस्तान के लोग बड़े पसंद है, हिंदुस्तान के खाने बड़े पसंद है हाँ। और मुझे तो कहीं ये भी लगता है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बड़े पसंद है, उन्हें वो लाइक करती है। नरेंद्र मोदी जो है, आप देखें कि उसको कितनी सेंटर स्टेज पे मिलती है जगह। ये सिर्फ इनकी बातें हैं, वी आर नॉट एटॉमिक वट एवर, या हम ये सब नहीं है, हमारे पास बॉम्ब नहीं है हैं लेकिन लिमिटेड। वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया, ये भारत वट एवर जो भी है, ये हमसे ज़्यादा आगे है। जो G20 की हुई है, नरेंद्र मोदी वॉज इन द सेंटर। सुना बाइडेन और इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी एंड कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर उस तस्वीर में नहीं आए, वो कोई मसरूफ हो गए और वो भूल गए। हमारे पास ना इमोशंस है सिर्फ, हमारे पास कोई लॉजिकल बात नहीं है, हम कोई लॉजिक्स पे नहीं आ रहे, हम कोई अपनी कारकर्दगी पे नहीं आ रहे, हमारे पास सिर्फ इमोशंस है। कश्मीर इशूज़ पे भी हमारे पास कोई ऑथेंटिक रीजंस नहीं है, हम कोई अपने क्या कहते हैं लॉजिकल व्यूज़ के साथ नहीं जाते, हम इमोशंस के साथ जाते हैं। हमारी धड़कनें जुड़ी हैं, हम इमोशंस पे हैं। ब्राजील के वजीर आजम एक साइड पे बैठे हुए हैं और अमेरिका के वजीर आजम या सदर एक साइड पे बैठे हुए हैं और बीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। इस चीज से क्या आइडिया होता है कि G20 के असल मेंबर या लीडर जो है ना, वो ये तीन ही। ग्लोबल साउथ अमेरिकन चाहते हैं कि इंडिया के हाथ में चला जाए, वो खुद ही चाहते हैं। एक तो मैं ये अमेरिकन की जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, मैं उनके लेवल पे अगर देखूं, जो स्टेट डिपार्टमेंट में लोग होंगे, डिफेंस में होंगे, बिकॉज वो कहते हैं अगर हमारा इन्फ्लुएंस ना हो तो किसी ऐसे पार्टनर का इन्फ्लुएंस हो जो वहाँ पे मौजूद हो। भारत की हमने कोई ऐसी न्यूज़ नहीं सुनी कि यहाँ पे ये वाक़या होगा, यहाँ पे ये वाक़या हो गया, लड़की के साथ ये हो गया, लड़के के साथ ये हो गया। पाकिस्तान में मोस्टली ये रूटीन आम है, आए हमें न्यूज़ आ रही होती है कि पाकिस्तान में ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया। भारत की हमने कभी ऐसी न्यूज़ नहीं सुनी। इंडिया के साथ ताल्लुकात तब ठीक किए जब अमेरिका ने कर लिए। यूरोपियंस और तरीके से ऑपरेट करते हैं, उनका वो तरीकाकार नहीं है। आज सारे यूरोपियंस इंडिया क्यों आ रहे हैं? बिकॉज उनको पता है जी कि वो अमेरिकन आ गए हैं, ठीक है, आपके पास, तो दे बिलीव इन इट कि हाँ। नरेंद्र मोदी जो है, आप देखें कि उसको कितनी सेंटर स्टेज पे मिलती है जगह। अभी ये जो G20 की हुई है, नरेंद्र मोदी वॉज इन द सेंटर। सुना बाइडेन और इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी एंड कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर उस तस्वीर में नहीं आए, वो कोई मसरूफ हो गए और वो भूल गए, ठीक है ना जी, और उधर बस वो नहीं तस्वीर में आ सके। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं देखना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं होता। और ग्लोबल साउथ अमेरिकन चाहते हैं कि इंडिया के हाथ में चला जाए, वो खुद ही चाहते हैं। एक तो मैं ये अमेरिकन की जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, मैं उनके लेवल पे अगर देखूं, जो स्टेट डिपार्टमेंट में लोग होंगे, डिफेंस में होंगे, बिकॉज वो कहते हैं अगर हमारा इन्फ्लुएंस ना हो तो किसी ऐसे पार्टनर का इन्फ्लुएंस हो जो वहाँ पे मौजूद हो। बाकी जो ममालिक हैं, फ्रांस, जर्मनी, वो ग्लोबल साउथ में भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो बड़ा केयरफुल, जैसे ना फूंक फूंक का कदम रखते हैं। जैसे अभी उन्होंने फूंक फूंक का कदम ऐसे रखा कि उन्होंने इंडिया के साथ ताल्लुकात तब ठीक किए जब अमेरिका ने कर लिए। यूरोपियंस और तरीके से ऑपरेट करते हैं, उनका वो तरीकाकार नहीं है। आज सारे यूरोपियंस इंडिया क्यों आ रहे हैं? बिकॉज उनको पता है जी कि वो अमेरिकन आ गए हैं, ठीक है, आपके पास, तो दे बिलीव इन इट कि हाँ जी बस ठीक है, दे बिलीव इन इट, वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि बस ठीक है, ये कर रहे हैं तो कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई सी इट, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। ये मैं जब देखता हूँ, मैं समझता हूँ, तो मुझे तो यही समझ लगती है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंडिया को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेगी। वो कैसे? बिकॉज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो इंटरेस्टेड नहीं है।
ठीक है जी। वो आपको पता है, जैसे मैंने ऊपर बताया, इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं और इन चीज़ों की बात करते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये मल्टीलैटरलिज्म का ज़माना है, ठीक है जी। जो ग्लोबल साउथ के एम्बिशंस हैं उसको इंडिया कह रहे हैं हम फिल करें गैप, वो जो एम्बिशंस हैं उसमें हम दुनिया की मदद करेंगे, एक कोलैबोरेटिव लीडरशिप होगी। सो G20 की जो प्रेसिडेंसी इंडिया की है अमेरिका को मिलेगी। कई लोगों को ये कहना है कि इट शुड सीज द मोमेंट, इसको मोमेंट को सीज करना चाहिए ताकि वो उस चीज़ों को बेहतर कर सके। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। मे बी आई डोंट नो हाउ थिंग्स विल रिएक्ट, बट द मोर आपके सामने वो है ग्लोबल, आप देखिए चाइनीज तो ग्लोबल साउथ में पैसा लगा रहे हैं ना। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, ठीक है जी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो जिसे बोलते हैं ना कि जो चाइनीज हैं वो तो पैसा डाल रहे हैं। 100, जैसे मैंने आपको बताया कि 100 BRI के एग्रीमेंट्स उन्होंने किए हैं $43 बिलियन के। 20% ज्यादा ये एग्रीमेंट्स हैं एज कंपेयर टू 2022। सो ग्लोबल साउथ कंट्रीज वेलकम करते हैं चाइनीज इन्वेस्टमेंट। इंडिया क्या उसमें माने पे पैसा लगाएगा? स्लोली लगाएगा। इंडिया के पास अभी उतना पैसा नहीं है कि इंडिया, क्योंकि इंडिया इकोनॉमी छोटी है ना, कहाँ $4 ट्रिलियन, कहाँ $17 ट्रिलियन। 4 से 17 बड़ा, मतलब 3 गुना यार बड़ी इकोनॉमी है, 4 गुना है इंडिया। चाइनीज दे हैव मोर। सो द मोमेंट इंडिया इज एट दिस स्केल कि इंडिया का जो मैस लेवल पे प्रोडक्शन शुरू हो जाती है अगले 10-15 सालों में, देखें एनी अदर कंट्री which will be great power after China and taking advantage of the globalization will be India. Any other country. मेरी ये एक व्यू है, ठीक है ना जी। मुझे ऐसे लगता है कि ये ऐसे होगा। The only country other than वो जिसे कहते हैं ना जो अदर देन होगा इसके चाइना के, वो इंडिया होगा। they would have realized कि भाई हाँ जी ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें करने की ज़रूरत है। बाकी लेट्स सी इसमें जिसे कहते हैं ना क्या होता है क्या नहीं होता, वो डोंट नो। बट एक चीज़ क्लियर है कि नरेंद्र मोदी इज़ मेकिंग इट्स वे, इंडिया इज़ मेकिंग इट वे, एंड जो हालात बन रहे हैं ये हालात मेरी ज़ाती राय के अंदर ये हालात इंडिया को